हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है लोगरिदम। और इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक क्रैश कोर्स है पूरी की पूरी सीरीज़ का। तो इस क्रैश कोर्स में हम पहले चैप्टर से शुरू करके बाकी सारी चीज़ों को बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए ना। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो एनडी के पर्पज़ से ये लोगरिथम का चैप्टर, और सीडीएस के अंदर भी इसको आप कवर कर सकते हैं कि सीडीएस के अंदर कैसा रहेगा लोगरिथम का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना कोई ज़्यादा बात किए हुए। तो लोगरिथम बेसिकली होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है बेटा, है ना, कि होता क्या। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि लोगरिथम होता क्या है और लोगरिथम को करना कैसे है, किस तरीके से हमें यूज़ करना होता है चीज़ों को, है ना, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है देखते हैं ज़रा। कि अगर मैं कहीं ना कहीं ऐसा लिखता हूँ कि 2 की पावर में 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा? 8 के बराबर। मैंने कहा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? 9 के इक्वल टू में आ गया। मैंने कहा 5 की पावर में 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? मेरे पास 125 आ गया। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मेशन होती हैं बेसिकली, और इन फॉर्मेशन को, सारी की सारी फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ना, वो एंटी होती है किसका? लॉग का। ठीक है, अब इसी फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना है बेसिकली। हमने इसी फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है देखें ज़रा। तरीका अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा लॉग। अब याद रखना, जो कुछ बेस में होता है वो बेस में ही लिखा जाता है हमेशा। जो बेस में होगा वो बेस में लिखा जाएगा, और जो पावर में होगा ना, जो पावर में होगा उसको एक स्पेशल प्लेस दिया जाएगा इज इक्वल टू करके। इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक मेरे पास जो आंसर होता है वो होता है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बात की जाती है कि 2 की पावर में 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? यहाँ जो बात की जाती है वो ऐसी की जाती है कि 2 की पावर में क्या किया जाए कि आंसर मेरा 8 आ जाए बेसिकली। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर रहता है। अगर मैं दूसरे वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखूँ लॉग की फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा? लॉग, तो बेस में आएगा 3 और यहाँ पे लिखा जाएगा 9 इज इक्वल टू किसके बराबर? 2 के बराबर। उसके बाद अगर अगली फॉर्मेशन की बात करें तो लॉग, यहाँ पे बेस में आएगा 5 और यहाँ पे लिखेंगे 125 इज इक्वल टू किसके बराबर? 3 के बराबर। तो बेसिकली बात ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉग की फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसी को लिखा जाता है कि जो भी बेस में होगा उस बेस की जो भी मेरे पास पावर रखनी है वो इक्वल टू में लिखी जाएगी, और ये मेरे पास क्या आता है? उस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है जी, इतनी बात। तो ये हमारे पास, और इस लॉग का ना अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ तो लॉग यहाँ पे हमारे पास ए लिख दें, यहाँ पे एन लिख दें, इज इक्वल टू में क्या कर दूँ? मैं एक्स कर दूँ। तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म होती है। किसकी जनरल फॉर्म होगी? ये मेरे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जनरल फॉर्म होगी हमारी लोगरिथम की, कि लोगरिथम बेसिकली क्या होता है। इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं बेटा। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? अगर ये ऐसी फॉर्मेशन आएगी ना तो मेरा लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, कब कहूँगा कि ये लॉग की वैल्यू मेरे पास जो ली गई है वो बिल्कुल सही है, वो कुछ केसेस में होती है। कौन कौन से केसेस की हम बात कर लें? केसेस की अगर बात की जाए तो उसमें क्या देखना आपको कि जो a मेरे पास होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो मेरे पास ये होती है। दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो a जो है मेरा वो नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन हमारे पास होती है वो कंडीशन क्या होती है कि n ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। n मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बिल्कुल सच है। और a की जो बात करेंगे हम, वो हमारा ना तो कभी 1 हो सकता है और हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं आएगा बेसिकली, है ना। और x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जो भी हमारे पास रहेगा वो हो सकती है। तो अगर मुझे लॉग के फंक्शन को डिफाइन करना है तो बेसिकली मुझे इन 3 बातों का पता होना ज़रूरी है कि जो बेस में होता है वो बेस वाली जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, और a मेरा नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, और क्या लेंगे हम? n जो होगा वो हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा। इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब भी मैं लॉग की बात करता हूँ। ठीक है, इतनी बात।
क्लियर होगी आप लोगों को कि log क्या है। सबसे पहली बात तो यही बात होती है बेटा, है ना, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है log क्या है। अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं, मैंने ऐसा लिख दिया कि log, मान लो यहाँ पे log और यहाँ पे 5 कर दिया और यहाँ पे मैंने आपको 25 दे दिया। मैंने कहा इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो आपको ये पता कि 5 का स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली 25 मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू मेरा आंसर कितना होगा, 2 होगा। और अगर मैं कहूँ कि log, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पे आया 1, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ जब भी 1 आया इसका मतलब क्या है, किसी की पावर जब मैं 0 करता हूँ तो यहाँ पे आंसर मेरा 1 आता है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ log 1/x, यहाँ पे 1/x है और मैंने कह दिया कि यहाँ पे x आना चाहिए, तो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, अगर 1/x है तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। क्योंकि 1/x की पावर में जब मैं क्या रखूँगा, -1 रखूँगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हम log के फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये मेरे पास क्या होता है, बेसिकली log का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात ओके क्लियर है। तो आपको पता लग गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से फॉर्मेशन को लिखा जाता है, इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा ओके। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि हमारे पास जो log की फॉर्मेशन है वो क्या है, और log का जो मेरे पास log का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है बेटा। log के ग्राफ की बात करते हैं। देखो, एक मेरे पास y एक्सिस होता है और एक मेरे पास क्या होता है, x एक्सिस होता है ना। थोड़ा सा, एक y एक्सिस होता है मेरे पास, एक क्या होता है, x एक्सिस होता है बेसिकली। और इसको अगर हम देखें, y एक्सिस और x एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस होता है एक मेरे पास और एक क्या होता है जी, x एक्सिस की हम बात करते हैं बेसिकली कुछ इस तरह से। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इस तरह से चलता है। यहाँ -1 चलता है, यहाँ पे -2 चलता है, यहाँ पे -3 चलता है, यहाँ पे -4 चलता है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, कुछ इस तरह की बातें चलेंगी। अब log का फंक्शन जो होता है ना, जब आप log की वैल्यू की बात करते हैं, कि अभी अभी हमने देखा है कि log क्या होता है, log बेस में a, और यहाँ पे अगर x है या फिर मैं n ले लूँ, यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ बेसिकली, इज इक्वल टू किसके बराबर, x के बराबर। तो क्या क्या वैल्यू मैं रख सकता हूँ, क्या क्या वैल्यू मैं नहीं रख सकता हूँ। तो जो log का फंक्शन होता है ना बेटा, वो किस तरह का होता है, देखेंगे ज़रा कि log के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक जो लाइन होती है ना, वो कहाँ से पास करती है, 1 से पास करेगी बेसिकली। ये है मेरे पास 1 है ना, इस 1 से मेरे पास क्या करेगी, एक लाइन पास करेगी बेसिकली, और ये ऐसे निकल जाएगी। और ये जो लाइन होगी ना बेसिकली, है ना, कहाँ पे जाएगी, ओके। तो इस लाइन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ये गलत तरीके से बन गया है पॉइंटर ऑप्शन। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक बार दोबारा से इसको बनाएंगे हम, कि log का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है बेसिकली, और उस ग्राफ के ऊपर चर्चा भी करेंगे फिर। अब इस ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये वाला पॉइंट मेरा 1 होता है, और इस 1 से जो पॉइंट से मेरे पास क्या आएगी, एक लाइन आएगी जो कि बिल्कुल इससे टच होके नीचे आएगी, मतलब टच नहीं होगी कभी y एक्सिस से, लेकिन उसके साथ साथ आएगी बेसिकली। और यहीं से जो ये लाइन ऊपर निकली है और ये ऊपर ऐसे निकल जाएगी बेसिकली, और ये मेरे पास क्या चला जाएगा, ग्राफ इस तरह से ग्राफ बन जाता है बेसिकली। अब मैं मतलब यहाँ से कई बातें सीख सकता हूँ कि log के फंक्शन में क्या क्या होता है, कि log के फंक्शन की जो भी वैल्यू मेरे पास होगी, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, कि log के फंक्शन की बात क्या कर रहे हैं, कि अगर log के फंक्शन में अगर वैल्यू कोई 0 से 1 तक आएगी, 0 से 1 तक अगर वैल्यू आती है, तो वो मेरे पास y की वैल्यू क्या देगा, मेरे पास हमेशा नेगेटिव देगा, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है ना वो यहाँ से कहाँ आ गया, वो नीचे की तरफ आ गया बेसिकली ग्राफ, है ना। और यहाँ से जो ग्राफ है वो क्या चला गया, वो ऊपर की तरफ चला गया इस तरह से। ये मेरा बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है कि ऐसे मेरे पास ग्राफ जाएगा जो मेरा log का ग्राफ होगा बेटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, ओके ठीक। चलो बात करते हैं अगली, कि ग्राफ के अकॉर्डिंग तो मुझे पता लग गया कि 1 से नीचे नहीं आएगी, 1 से नीचे नेगेटिव वैल्यू देगा, और जैसे ही मैं 1 के ऊपर की बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे इससे ऊपर जितनी भी वैल्यू है y की, देखो वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है, लेकिन इससे नीचे जितनी भी आएगी वो नेगेटिव की साइड आ रहा है, लेकिन वो कभी y एक्सिस को टच
नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेंगी ये। ओके, तो लॉग के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि 10 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार कि उन 10 प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें बेटा लॉग की, कि लॉग अगर यहाँ पे a होगा और यहाँ पे भी a होगा तो इज इक्वल टू 1, तो हमेशा 1 होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बेसिकली, है ना। ये चीज़ होती है कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि log a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी बोलती है, क्योंकि a की पावर में 1 करूँगा ना तो मेरे पास a ही आ जाना है, तो ये मेरे पास कहलाएगी। और ये मेरे को पता है कि ये a क्या होगा और ये a क्या होगा। नंबर 2, अगर मैं दूसरी बात करूँ कि log के फंक्शन में अगर मेरे पास कहीं भी यहाँ पे a लिखा होगा, ओके, और यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो इज इक्वल टू हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ये बात याद रख, क्योंकि किसी की पावर 0 करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 होता है, और यहाँ पे मैं आंसर ही लिखता हूँ हमेशा। नंबर 3, अगर बात की जाए कि log का जो फंक्शन है वो मान लो log m प्लस में log n दिया हुआ है। देखो, जब भी किसी log की बेस में कुछ भी ना दिया गया हो, यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो उसके बेस में हमेशा 10 होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और जब दो log का आपस में क्या होता है जी, दो log का आपस में क्या होता है, सम हो जाता है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, log m इंटू में n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है बेसिकली। अगर यहाँ प्लस है तो ये क्रॉस हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, तो मेरे पास आएगा log m माइनस में अगर log n, अगर दो log के वैल्यूज़ मेरे पास क्या पड़े हैं, नेगेटिव में पड़े हैं, तो उन चीज़ों को log m प्लस में m बाई n भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ भी हमारे पास होती है बेसिकली। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने देखी कि a होगा तो ये 1 होगा, और a 1 होगा तो ये 0 होगा। दो प्लस के होंगे तो ये आएगा, माइनस के होंगे तो डिवाइड में आएगा। इन बातों के, क्योंकि इनके बिना ना आप कोई भी log का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इसके बिना जब तक आपको log की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं बेसिकली। बात ये है, ठीक है। इतनी बात ओके, क्लियर है जी। चलिए, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर देखा जाए तो ये कहती है कि अगर कोई log की वैल्यू लिखी हुई है और उसके बेस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे मैं मान लो ऐसा लिख दूँ कि यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, तो जो ये 8 है ना, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ अगर चेंज करना चाहूँ तो log 2, और ये क्या हो सकता है 2 की पावर में 3 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर में जो भी इधर होता है ये जंप करके कहाँ जाता है, log के आगे आ जाता है, ये बोला गया। तो ये क्या बन जाएगा, 3 log 2 2। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि log बेस में a, b की पावर में c लिखा होगा तो ये c आगे आ जाएगा, तो log a b बन जाएगा बेसिकली इधर। तो ये आती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। तो अगर मेरे पास कोई log है और log में a की पावर में b पड़ा है, और यहाँ जो आंसर आता है c की पावर में d पड़ा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो, d तो अभी देखा आपने, आगे जंप करके आ जाएगा d, और जो बेस की पावर में होगा ना वो d के डिवाइड में आएगा हमेशा भी, ठीक है। ये लोग ने कहा log a और ये फिर c, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, 6th नंबर प्रॉपर्टी होती है जो इसकी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नीचे वाले की पावर आएगी डिवाइड में और ऊपर वाले की पावर आएगी ऊपर आएगी, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 7 जिसको हम बोलते हैं जी बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कि बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी है बेसिकली ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये बात बोली जाती है कि अगर मेरे पास कोई log a और b लिखा हुआ है और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना बेस रखना चाहते हैं कि इसका बेस क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका बेस रखने के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं बेसिकली। कैसे, देखो, log b अपॉन में क्या लिखेंगे हम, इसको log a लिखेंगे, और बेस में क्या लिख देंगे, x। इसका कंडीशन ये है कि जो बेस ऊपर लिया जाएगा वही बेस हम नीचे लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि जिसको हम नहीं बना पा रहे हैं और हम उसको चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे पास बन जाए बेसिकली किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात।
बेस 10 भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या 7वीं प्रॉपर्टी थी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ओके, चलिए उसके बाद है जी 8वीं प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर कहीं पे आपको log a और b दिख जाए और आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना हो, a और b को इंटरचेंज करना हो, तो 1 के अपॉन में अगर आप इन चीज़ों को ले जाओगे तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेसिकली चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है बेसिकली। ठीक है, 1 के डिवाइड में ले जाओ तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ने ये बोला। ठीक है जी, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात कर लें अभी हम कि प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 9 ने बोला कि अगर आपको कोई a की पावर में log और यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे b लिखा हुआ है, a की पावर में कुछ लिखा हुआ है, कोई नंबर है a मेरे पास, जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर में log 2 और यहाँ पे 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेसिकली। तो प्रॉपर्टी ने ये कहा कि आप इस b को इस a के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, ये बोला इस b को a के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब b की पावर में क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा, है ना। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखो अगर इस 5 को मैं इस 2 से इंटरचेंज कर दूं, 5 हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, log 2 और 2 हो गया, तो ये log 2 और 2 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, फिर बेसिकली आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं बात। तो इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 ने बोला। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि अगर a ग्रेटर देन है मेरा b से, अगर a मेरा b से ग्रेटर देन है तो log बेस में c a ग्रेटर देन होगा log बेस में c b के। ऐसा ही स्मॉलर के लिए भी अगर a मेरा b से छोटा होगा तो फिर मैं क्या कहूँगा कि log c a जो है छोटा होगा log c b। तो इस तरीके से ये मेरे पास बेसिकली बनेगी बात। तो दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज, हमने कौन कौन सी देखी हैं। ओके, तो 5 6 पहली 2 आई थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली 4 को कि पहली 4 प्रॉपर्टी कौन सी थी। हाँ, ये रही 4 प्रॉपर्टी। तो log a 1 हो गया, a1 यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो क्या बन जाएगा जी, 0 बन जाएगा बेसिकली। log m प्लस n होगा तो m क्रॉस n लिख दिया जाएगा, log m माइनस n होगा तो log m बाई n लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उसके बाद 5वीं नंबर प्रॉपर्टी थी, तो उसने बोला आपको क्या कि अगर 2 की पावर में कुछ, यहाँ पे इसकी पावर में कुछ होगा तो वो जंप करके आगे आ जाता है बेसिकली। तो ये नंबर प्रॉपर्टी थी। उसके बाद 6th में अगर बेस की पावर में कुछ है तो वो 1 के डिवाइड में आ जाता है इधर, जैसे ये हमने अप्लाई किया है। 7 में बेस चेंज प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम बेस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और अगर हम बेस और आंसर को चेंज करना चाहते हैं या फिर इनके बीच इंटरचेंज करना चाहते हैं तो इसको 1 के डिवाइड में ले जाओ तो ये मेरा आंसर देगा बेसिकली। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 ने क्या बोला मेरे पास, चलो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कह रही है कि प्रॉपर्टी नंबर 9 कि a की पावर में अगर log का फंक्शन पड़ा है तो आप log के आंसर को इस बेस से इंटरचेंज कर सकते हो, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 10th नंबर प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, a ग्रेटर देन b होगा, तो अगर बेस बराबर हैं 2 log के तो a बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, ये आपको जानना है। b बड़ा है तो b की वैल्यू बड़ी होगी बेसिकली। ठीक है, तो इन 10 प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही आपके क्वेश्चन अप्लाई होंगे, है ना। इन क्वेश्चन को आपने करना है, जिन क्वेश्चनों को, तो इन्हीं के बिहाफ पे आपके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे हम। और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ही आप सारी चीज़ों को सीखेंगे कि log में एक्चुअल में है क्या। इन प्रॉपर्टीज़ के बिना कुछ नहीं है भाई। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप log का क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो 5 6 बेस चेंज प्रॉपर्टी या फिर ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये कहानी समझ में आएगी। ठीक है जी, क्लियर है, ओके इतनी बात। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी में हम आगे क्या जोड़ेंगे, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ना हमारे पास, ठीक है, अभी तक हमने इसके क्वेश्चन तो कोई ट्राई नहीं किए हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चनों को बेसिकली ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, एक दो क्वेश्चन मैं ले भी लेता हूँ कि एक दो क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने कह दिया 1 अपॉन में log, ये कह दिया मैंने x y है और यहाँ लिख दिया मैंने x y z।
प्लस मैंने कहा 1 अपॉन में log, यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ कह दिया एक्स वाई जेड है, प्लस 1 अपॉन में log जेड एक्स है और यहाँ पे कह दिया मैंने एक्स वाई जेड है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, पूछा गया आप लोगों से कि ये एनडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेसिकली, जो एनडी में आया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा, क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा। देखो अब जब तक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना हम, तो कोशिश ये करो कि आपका जो बेस है ना, बेस सेम रहे। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जिसका बेस, जिससे हम बेस को सेम कर सकते हैं? पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था कि log ए बी होगा, तो इसको अगर मैं 1 बाय में ले जाऊं तो log बी ए हो जाएगा, बेसिकली ऐसा हो जाएगा। तो इसको 1 बाय में ले जाओ, 1 बाय में लेके जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो बेस में आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर होगा एक्स वाई, प्लस log बेस में आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर हो जाएगा वाई जेड, प्लस log बेस में आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर आ जाएगा जेड एक्स। और जब बीच में प्लस होता है ना log के, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। log एक्स वाई जेड तो बेस में रहेगा एक्स वाई इंटू में वाई जेड इंटू में जेड एक्स, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मुझे ऐसा मिलेगा कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्या ऐसा मिल जाएगा? मिल जाएगा जी। और आपने ये भी पढ़ा इस प्रॉपर्टी को, 2 को हम उठा के कहाँ ले आते हैं, आगे। तो 2 को अगर आगे उठा के ले आएंगे तो log एक्स वाई जेड इंटू में एक्स वाई जेड, तो ये मेरे पास जो आंसर बना ये क्या बना, 1। तो मेरा जो आंसर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 2 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसको इंटरचेंज करने वाली बात, तो वो प्रॉपर्टी का यूज हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ प्लस वाली प्रॉपर्टी चेंज हो गई। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसकी पावर में कुछ पड़ा था वो कहाँ आ गया, आगे आ गया। तो 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया बेसिकली। तो आपको बेसिकली करना ही क्या है, करना ही यही है कि आपको बेस को बराबर रखना है। तभी तो वो बेस चेंज प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी हमने कि एक बेस चेंज प्रॉपर्टी है, उसको हम अप्लाई करते हैं बेसिकली। सही है कि नहीं बात? ओके, तो इन ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्राई करते हैं अगली वीडियो में। अभी आप सिर्फ इनको याद करिए और अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एनडीए पे आए हुए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बेसिस पे सॉल्व होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।